जिस नारी से सारा संसार जुड़ा है, जिस नारी में सभी सम्मिलित है, उनसे मेरी ये याचना है। हे नारी, बदलो खुद को तुम, संस्कृति की भी लाज रखो। संसार तुम्हारे हाथों में, अब मर्यादा का मान रखो। प्रेम का स्वरूप हो तुम, विश्व जगत की जानी हो। अर्धांगिनी कहलाने वाली तुम ही जीवन संगिनी हो। मेरी मंशा अंतिम बात से, कुछ सीख तुम्हें सिखाने की। नतमस्तक है याचना, जरा सोचो इसे निभाने की। गैर मर्द को हे नारी, न सोचो मित्र बनाने की। पति की बातें टालकर न मानो सीख जमाने की। अरे गया द्वापर, जब द्रौपदी के सखा कृष्ण होते थे। ये कलयुग है माता बहनों, यहां मर्द सखा न होते हैं। क्या ही हिम्मत होगी उस रानी में, जो ये कहती थी कि प्राण भले ही जाए मेरे, पर दामन पर न दाग लगे, मेरी देह की इच्छा रखते। जिनके हाथ मेरी न राख लगे, वो रानी पद्मिनी थी जिन्होंने अग्नि में स्नान किया। अपने पति के दर्जे पर दूजे को न स्थान दिया। बेटी जब शादी के मंडप से ससुराल जाती है तब पराई नहीं लगती, मगर जब वह मायके आकर हाथ मुंह धोने के बाद सामने टंगे टॉवल के बजाय अपने बैग से छोटे से रुमाल से मुंह पोंछती है, तब वह पराई लगती है। जब वह रसोई के दरवाजे पर अपरिचित सी खड़ी हो जाती है, तब वह पराई लगती है। जब वह पानी के गिलास के लिए इधर उधर आंखें घुमाती है, तब वह पराई लगती है। जब वह पूछती है वॉशिंग मशीन चलाओ क्या, तब वह पराई लगती है। जब टेबल पर खाना लगने के बाद भी बर्तन खोलकर नहीं देखती, तब वह पराई लगती है। जब पैसे गिनते समय अपनी नजरें चुराती है, तब वह पराई लगती है। जब बात बात पर अनावश्यक ठहाके लगाकर खुश होने का नाटक करती है, तब वह पराई लगती है। और लौटते समय अब कब आएगी के जवाब में देखो कब आना होता है, यह जवाब देती है, तब हमेशा के लिए पराई हो गई ऐसे लगती है। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद जब वह चुपके से अपनी आंखें छुपा के सुखाने की कोशिश करती, तो वह परायापन एक झटके में बह जाता, तब वो पराई सी लगती। नहीं चाहिए हिस्सा भैया मेरा, मायका सजाए रखना, कुछ ना देना मुझको, बस प्यार बनाए रखना। पापा के इस घर में मेरी याद बसाए रखना, बच्चों के मन में मेरा मान बनाए रखना। बेटी हूँ सदा इस घर की, ये सम्मान सजाए रखना। बेटी से माँ का सफर, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ, सभी महिलाओं को समर्पित। बेटी से माँ का सफर, बेफिक्री से फिक्र का सफर, रोने से चुप कराने का सफर, उत्सुकता से संयम का सफर। पहले जो आंचल में छुप जाया करती थी, आज किसी को आंचल में छुपा लेती हैं। पहले जो उंगली पे गरम लगने से घर को सर पे उठाया करती थी, आज हाथ जल जाने पर भी खाना बनाया करती हैं। पहले जो छोटी छोटी बातों पे रो जाया करती थी, आज वो बड़ी बड़ी बातों को मन में छुपाया करती हैं। पहले भाई दोस्तों से लड़ लिया करती थी, आज उनसे बात करने को भी तरस जाती हैं। माँ माँ कहकर पूरे घर में उछला करती थी, आज माँ सुन के धीरे से मुस्कुराया करती हैं। 10 बजे उठने पर भी जल्दी उठ जाना होता था, आज 7 बजे उठने पर भी लेट हो जाया करती हैं। खुद के शौक पूरे करते करते ही साल गुजर जाता था, आज खुद के लिए एक कपड़ा लेने को तरस जाया करती है। पूरे दिन फ्री होके भी बिजी बताया करती थी, अब पूरे दिन काम करके भी काम चोर कहलाया करती हैं। एक एग्जाम के लिए पूरे साल पढ़ा करती थी, अब हर दिन बिना तैयारी के एग्जाम दिया करती हैं। ना जाने कब किसी की बेटी किसी की माँ बन गई, कब बेटी से माँ के सफर में तब्दील हो गई। बेटी है तो कल है, बहुत प्यारी होती है बेटियां। न जाने लोग बोझ क्यों समझते हैं, बेटियां एल स्त्री को समझ पाना संसार के सबसे बुद्धिमान पुरुष के लिए भी सरल नहीं।
क्योंकि वह भावनाओं का सागर है, हर पल बदलते भावों से भरी हुई। पुरुषों को वे स्त्रियां प्रिय होती हैं जो शांत हों, सोच समझकर बोलती हों। वे जीवन साथी चाहते हैं जो न केवल उनकी बातें सुने, बल्कि उनके दुख दर्द, विचार और स्वाद तक में साझेदार बने। स्त्रियों की उदारता, सेवा भाव और अपनापन, वो भी कहीं न कहीं पुरुषों से सीखा गया गुण है। एक औरत जो प्रेम से भोजन बनाए, वो पुरुष के दिल में विशेष स्थान बना लेती है। और जब कोई पुरुष कहता है उस स्त्री के पास दिल नहीं, तो अक्सर उसका अपना दिल उसी ने चुरा लिया होता है। पुरुष भी ध्यान और प्रेम चाहते हैं कि उन्हें विशेष समझा जाए। कई चेहरों के बीच भी उनका दिल सिर्फ एक सच्चे रिश्ते में बसता है। शुक्रिया उन स्त्रियों का जो गहराई से महसूस करती हैं, और उन पुरुषों का जो सच्चे मन से उन्हें समझते हैं।